डायग्राम, देखो सबसे पहले कंसेप्ट समझ लो कि वेन डायग्राम होता क्या है और क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सपोज आप अपने ऑफिस में एक पार्टी दी, समझ रहे हैं से, आप अपने ऑफिस में क्या दी, पार्टी दी। क्या चीज का पार्टी, चाय और कॉफी का, ठीक है ना। बिल कितना परसेंट का आएगा बताओ मेरे को आप, 100% का आएगा। मतलब अगर आपकी कंपनी में 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, है ना, तो जितना भी बिल आएगा वो 15 लोगों का ही आएगा ना, हाँ कि ना। सर मैंने 15 लोग को इनवाइट किया है, 15 लोग में कुछ चाय पियेंगे, कुछ कॉफी पियेंगे, यही तो आपने सोचा था ना। यानी जितना भी बिल आता 100% का, है कि नहीं है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 100% से ज्यादा का बिल आता है, एक्सेस का आता है। मान लो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज यहाँ पे ये कंसेप्ट है वेन डायग्राम का, आपको क्लियर हो जाएगा कि 4 लोग आए हैं पार्टी में, ABCD, ठीक है। क्या चीज का पार्टी है सर, टी का है और कॉफी का पार्टी है, टी और कॉफी का है। ए आया, बोला ठीक है हम चाय पियेंगे और कॉफी नहीं पियेंगे, ठीक है ना। बी आया, बी बोला सर कॉफी पियेंगे, चाय नहीं पियेंगे। सी आया, बोला सर हम तो दोनों पियेंगे, ठीक है ना। और डी आया, बोला सर हम चाय पियेंगे लेकिन कॉफी नहीं पियेंगे। बोलो बात समझ में आया, हाँ। अब आपने 4 लोगों को इनवाइट किया था, तो कितना कप का रिक्वायरमेंट होगा, 4 कप का ही होगा, है कि नहीं है। रिक्वायरमेंट कितना का था, रिक्वायरमेंट सर रिक्वायरमेंट था 4 कप का, ठीक है ना। कितना कप का था रिक्वायरमेंट। बट आप बताओ कि आपको एक्चुअल कितना रिक्वायरमेंट हो गया, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 कप का रिक्वायरमेंट हुआ। बोलो हाँ कि ना। अब ये कप ही है ना जो बिल हो जाता है। 4 कप है तो 4 लोग 4 कप का पैसा देंगे, 5 कप हो गया तो 5 लोग का पैसा देंगे। पहले समझो ध्यान से, रिक्वायरमेंट था 4 कप का लेकिन बिल आया 5 कप का। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि कोई एक ऐसा था जो कि चाय भी पिया और कॉफी भी पिया। देखो ना बच्चा, अगर 4 में कुछ लोग चाय पीता, कॉफी पीता, तो बिल कितना का आता, 4 कप का बिल आता, लेकिन बिल आया है 5 कप का। तो आप कोई बोलोगे ना सर कि कोई एक ऐसा है जो कि दोनों पी रहा है, बोथ टी एंड कॉफी। बोथ का मतलब दोनों हो गया ना। और वो कोई एक लोग है, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, सही है। हम आपसे पूछेंगे अच्छा चाय पीने वाला कितना लोग है, टोटल टी का मतलब सब जो चाय पी रहा है, ऐसा नहीं कि जो कॉफी नहीं पी रहा, जो चाय पी रहा है। 1 2 3 ही है ना, तो टोटल टी पीने वाला 3 है। हम आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ तो टोटल कॉफी पीने वाला कितना लोग है, टोटल कॉफी पीने वाला 2 है कि नहीं है। ध्यान से मेरा बात समझना बच्चा, यानी कि जितना लोग चाय पी रहा है और जितना लोग कॉफी पी रहा है, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्चुअल, है ना, मेरे को एक्चुअल डाटा मिल जाएगा। देखो 3 और 2 5, यही तो 5 आएगा ना। बोलो यस या नो, यस सर। और एक्चुअल में से, है ना, एक्चुअल है ना, और एक्चुअल में से अगर मैंने बोथ जो कि 1 है ये माइनस कर दिया तो आएगा 4, जो कि क्या था 100% था। बोलो हाँ कि ना, 100% रिक्वायरमेंट था, 100% रिक्वायरमेंट था। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ तो ऐसा कितना लोग है जो कि सिर्फ और सिर्फ चाय पिया है, तो ऐसा कितना लोग है जो सिर्फ और सिर्फ चाय पिया है ना, 2 लोग है ना, एक ए है और एक बी है। ध्यान से देखो, ये तो सर दोनों पिया है ना, ये तो चाय का भी मजा लिया और कॉफी का भी मजा लिया। तो ऐसा कितना लोग है जो सिर्फ चाय पिया है, ये एक, ये तो आप बोलोगे ओनली, ये 2 आ गया। हम आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ ऐसा कितना लोग है जो कि सिर्फ कॉफी पिया है, तो आपका आंसर है सर ऐसा तो कोई है ही नहीं है, हाँ नहीं एक है सर, ये वाला है ना, ठीक है।
चलेगा? आप बोलोगे हाँ चलेगा, बट मुद्दा पता क्या है बच्चा? मुद्दा ये है सर कि आपने तो यहाँ पे डाटा दिया है तो सब कुछ समझ में आ रहा है। एग्जाम में आपको ऐसे डाटा नहीं देगा। एग्जाम में आपको क्या देगा मालूम है? कितना लोग चाय पी रहा है, कितना लोग कॉफी पी रहा है। तो बताओ, बोथ, हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक बोथ, हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली टी, हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली कॉफी, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, और समझो ध्यान से। सर ये तो यहां लिखा हुआ है तो आप लिख देते हो, इसका कोई फॉर्मूला और मूला बताओ। मैं बोलूंगा देखो फॉर्मूला क्या करेगा। अगर आपको ओनली टी निकालना होगा ना, तो जितना टी पी रहा है उसमें से बोथ माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ टी कितना पी रहा है? 3, और कितना लोग दोनों पी रहे हैं? तो 3 - 1 2 आ गया। बहुत बढ़िया बच्चा। सर ओनली कॉफी में भी वही कहानी होगा क्या? एकदम सही है। कितना लोग कॉफी पी रहा है? 2। और कितना लोग दोनों पी रहा है? तो 2 में से 1 गया तो 1। बात समझ में आया? अब आप बेझिझक इसको उतारो और जिसको डाउट होता है पूछो। इन एन ऑफिस 55% पीपल लाइक टी एंड 60% पीपल लाइक कॉफी। एक ऑफिस में 55% टी लाइक करता है और 60% कॉफी। तो भाई जितना भी ऑफिस का लोग होगा, बिल तो 100% का ही आएगा। लेकिन बिल कितना का आया? तो सर यहाँ पे जो हमारा टी है वो है 55% का, और जो हमारा कॉफी है वो है 60% का। तो बिल तो आ गया हमारे पास में 115% का। बोलो हाँ कि ना? सर बिल तो आना चाहिए था 100% का। तो 115 में से सबसे पहले आप जितना लोग है ऑफिस में 100% ही होगा, वो माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोथ। ऐसा कितना लोग है जो कि दोनों लाइक करता है? ये हो गया मेरा 15। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक बोथ, आंसर इज 15%। चल रहा है ना? पहला है आंसर। दूसरा जो हमारा है, कह रहा है कि हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली टी। तो अगर मेरे को ओनली टी निकालना है बच्चों, तो कितना लोग चाय पी रहा है? 55 - 15, ये परसेंट लगा देंगे। ठीक है ना? कितना हो गया मेरा? 40%। कितना हो गया मेरा? 40। अच्छा चलो मान लो तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कितना लोग है जो कि सिर्फ कॉफी पीता है। देखो जहां पे ओनली टी के बारे, जहां पे ओनली टर्म आ रहा है ना, तो ओनली टर्म का मतलब सिर्फ चाय, कॉफी वाला नहीं। ये अगर मैं बोल रहा हूं ओनली कॉफी, तो सिर्फ कॉफी, कॉफी के अलावा हम और कुछ देखेंगे नहीं, है ना? बोलते हो ना मैं तो सुबह सुबह ग्रीन टी पीती हूँ, मतलब आप सिर्फ ग्रीन टी पीते हो, आप लेमन टी, मिल्क टी नहीं पीते हो। तो यहां से देखेंगे सर ये हो गया हमारा 55%, 55 नहीं सर 60%। ठीक है ना? 60 में से कितना लोग जो दोनों पीता है, तो कितना आ गया? 45%। ठीक है ना? और अगर आपको 100% का वैल्यू चाहिए ना, यानी टोटल, तो 100% का मतलब क्या होगा पता है? 100% का मतलब होगा ओनली टी, ओनली कॉफी और प्लस बोथ। देखो जैसे ओनली टी 40% था, ओनली कॉफी 45% था, 40 और 45 85, और दोनों पीने वाला कितना था? 15। ठीक है ना? तो अगर आपसे बोलेगा कि कितना लोग था, तो ओनली टी, ओनली कॉफी और बोथ। अब आप बताओ, आप पता अब क्या कर रहे हो? एडिशन कर रहे हो, 2 3 5, बस यहाँ पे ओनली टी आ जा रहा है, ओनली कॉफी आ जा रहा है। करना प्लस माइनस ही है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, फोटो ले लो यार, हम तो बोलेंगे फोटो ले लो, सबसे बेटर है। हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 141 आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 132 पे 142 पे आ जाओ। 142 141 आपका सेम टू सेम है, वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, 142 पे आप आओगे कि करते भी हो। देखो कितना परसेंट टी लाइक कर रहा है? 55%। मैंने यहाँ पे लिख दिया 55%। कितना परसेंट कॉफी लाइक कर रहा है? 60%, है ना? और इसमें नाइदर दिया हुआ है, नाइदर, शॉर्ट में टी लिख देते, नाइदर टी नॉर कॉफी। कितना है? 10%, है ना?
ओके, मेरे से पूछा है कि हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक बोथ बोथ। अब बताओ कैलकुलेशन 100% पे होगा या 90% पे होगा? क्योंकि आपके ऑफिस में 100% लोग हैं, जितना भी है 100% है। 100% में ये भाई साहब कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पानी पीते हैं, मतलब कॉफी और चाय, बोले ना 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 कॉफी चाय नहीं पियेंगे, पानी पियेंगे। तो इसका मतलब अब जो कॉफी और चाय पी रहे हैं उन सबको मिला के 90% होगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है ना? आपने स्टॉल लगाया, जो लोग स्टॉल के पास आया नहीं, आप तो उसको काउंट नहीं करोगे ना। तो ये जो 10% लोग होंगे ये कुछ नहीं पियेंगे, मतलब चाय कॉफी नहीं पियेंगे, ये कुछ और पियेंगे, पानी पियेंगे, घर का पानी पियेंगे, लेमन टी पियेंगे, जो भी पियेंगे, लेकिन चाय कॉफी नहीं पियेंगे। तो अब जो कैलकुलेशन होगा वो कितना का होगा? 90 पे होगा। तो मैंने इसको जोड़ दिया, बताओ कितना का बिल आया? फिर भी 115 का बिल आया। मैंने बोला अरे सर मेरे ऑफिस में तो 10% स्टाफ तो कुछ पीता ही नहीं है, तो बिल आता 90% लोगों का, लेकिन बिल तो आ गया 115% का। तो वो क्या बोला, कुछ ऐसा लोग है जो कि दोनों पिया है। तो दोनों के लिए क्या करेंगे, टोटल वाला जो था माइनस कर देंगे ना। तो कितना हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा हमारा? 25%। क्या हो जाएगा हमारा? 25% क्या आएगा? 25% क्या आएगा? बोथ आएगा। 25% आ गया हमारा बोथ। कल को अगर आपसे बोलता है कि अच्छा बताओ तो जरा ओनली टी, टी का मतलब ये टी है, टी ओनली टी बताओ, तो आप क्या बोलते हैं? 55% में से 25% आप माइनस करते हैं। तो 55 में से 25 जा कितना बच गया? 30। कल को आपको बोलता ठीक है बताओ ओनली कॉफी कितना, तो 60 में से 25 माइनस, तो क्या 35 होगा? क्या आप बोलोगे हाँ। अभी जब आप 100% के बारे में बोल रहे थे, ध्यान से मेरा बात समझना, तब आप ओनली टी ले रहे थे ना, फिर भी लिख देते हैं ओनली टी, फिर ओनली कॉफी भी ले रहे थे ना, और फिर बोथ भी ले रहे थे ना। जरा देखिए ओनली टी कितना है? 30 है, ओनली कॉफी 35 है, और बोथ कितना है? जोड़ के कितना आया? 90 आया। कितना आया? क्योंकि 35 और 25 60, 60 और 30 90, लेकिन मेरे को टोटल जानना था, तो नाइडर वाला भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि 10%, है ना? क्या करेंगे? जब सबको जोड़ देंगे, सिर्फ चाय पीने वाला, सिर्फ कॉफी पीने वाला, दोनों पीने वाला और नहीं पीने वाला, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला भी है, ठीक है ना? तो कितना होगा सबको मिला के? 100% होगा। कितना होगा बच्चा? सबको मिला के 100% होगा। बात समझ में आया ना? ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। करें? देखो यहाँ पे दो चीज है ना, टी है और कॉफी है ना। क्या है? टी और कॉफी है। तो आपको दो सर्कल, जैसे आपने पढ़ा ना सिलोजिज्म, मैंने पढ़ाया था ना, ये हमारा टी वाला होगा, ये वाला कॉफी वाला होगा, ठीक है। टी वाला का ये पूरा गोला कितना का है? 55 का है, और कॉफी वाला का गोला कितना का है? 60 का है। कॉफी वाला का गोला कितना का है बाबू? बात समझ में आया आपको? यस सर। सबसे पहले क्या भरेंगे? सबसे पहले भरेंगे बोथ। क्या भरेंगे? कि दोनों कितना पीते। अब दोनों के लिए क्या करेंगे? सीधा सीधी जोड़ेंगे, 55 60 115। 115 में 10% नहीं पीता, मतलब 90%, 25 आ जाएगा। ये पहले आपको डायरेक्ट निकालना है। 25 कहाँ लिखेंगे? ये एरिया, क्योंकि यही एरिया में ना बोथ होता है ना, ठीक है। बोलो सही है, कोई बात नहीं। अब बताओ ये पूरा गोला 55 का था, क्या था? जिसमें से ये कितना हो गया? तो ये कितना होगा? कोई दिक्कत तकलीफ है आपको? ठीक वैसे ही ये कॉफी कितना था? ये कितना है? तो ये कितना होगा? कोई प्रॉब्लम है? अभी आपने बोला था सर 30% का मतलब तो ओनली टी होता है। क्या होता है बच्चा? देखो क्योंकि ये जो 30% है ना, ये सिर्फ मतलब समझ लो कि ये कॉफी में नहीं आ रहा है, सिर्फ ओनली टी में आ रहा है, मतलब ये सिर्फ चाय वाला है। वैसे ये जो 35% है ये क्या है? सिर्फ कॉफी वाला। लेकिन ये जो 25% है ना, वो क्या है? बोथ वाला है। जब आप इसको जोड़ोगे ना, यहाँ पे वो लोग का डाटा है, यहाँ पे वो लोग का डाटा है जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, या तो चाय पी रहे हैं, या तो कॉफी पी रहे हैं, या तो दोनों पी रहे हैं। तो इन सबको मिला के देखेंगे तो सर 90% आया है। क्या आया है? इसका मतलब ये है भैया
कि 10% ऐसा लोग है जो कि, समझ में आया ना? अगर आपसे ये पूछ लेता, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देता बच्चा, ओनली टी दे देता 55%, कॉफी दे देता 60%, बोट दे देता 25%, ऐसे दे देता, और पूछता कि बताओ हाउ मेनी परसेंट पीपल नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी, 10%, तो कैसे करते? सर ये 55 यहां लिखते, सर ये कॉफी यहां लिखते, बोल बाबू हाँ कि ना? एकदम। दोनों कितना पी रहा है ये उसको देना पड़ता है, क्योंकि जब तक यही माइनस नहीं करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा? बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आ रहा है आपको? आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहां से हमारा, मैंने देखा कि सर 60 और 55 और 60 को जोड़ेंगे, ध्यान से देखना बच्चा, 115 आ गया। 115 में ये क्या है? ये है जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं सबको मिला के। अगर इसमें से जो दोनों पी रहे हैं वो माइनस कर लेंगे तो ये 90% क्या आएगा? जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, जो कुछ, ये इसमें क्या है? चाय और कॉफी पीने वाला है। क्या है बच्चा इसमें? चाय और कॉफी पीने वाला लोग है, ठीक है ना? ठीक है, उसमें से जो दोनों पीने वाला वो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? चाय और कॉफी पीने वाला। लेकिन लोग तो 100% होगा ना, यानी कि 10% ऐसा है जो कि कॉफी चाय कुछ नहीं पीता। ये 90% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। ये 90% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो बाकी 10% क्या होगा? नहीं पी रहे होंगे, क्योंकि ऑफिस में जितना भी लोग होगा वो होगा तो अपने आप में 100% ही। बात समझ में आए? आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है? तो आप इसको ऐसे बनाओ या ऐसे जल्दी बन जाएगा, ठीक है, फटक से। सही है? तो ये जो हम जोड़े हैं ना 100% में, ओनली टी, ओनली कॉफी, बोथ, नाइदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नाइदर नहीं दिखाते हैं, हम लोग यहाँ पे ये दिखा दिए। लेकिन अगर टोटल बताना होगा तो आपको नाइदर भी क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम यहां से जोड़ दिए ना, देखो ये वाला, ये सब मिला के क्या आ गया? 90%, यानी 90% कुछ ना कुछ पी रहे हैं, यानी कि 10% ऐसा लोग होगा जो कुछ नहीं पिएंगे। बस सीधा सीधी बात है। यहीं पे आपका कहानी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। सवाल नंबर 143 पे आइए जरा, इसको मिटा दे क्या? तब तक आप लोग फोटो ले, मैं आगे चलता हूं। इन एन ऑफिस 20% पीपल नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी, मतलब अब 80% के बारे में बात होगा, जिसमें से 55% टी लाइक करता है, 65% कॉफी। हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक बोथ, हाउ मेनी परसेंट लाइक कॉफी? भाई 143 तो सेम है। लेकिन जो चौथा नंबर है ना, इफ 120 पीपल लाइक बोथ देन हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली कॉफी, ये मेरे को थोड़ा बताना है। तो 143 का क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करना है सर। तो मैं सिर्फ आपको 143 का क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। तो इसको, तो चाय कॉफी है ना? हाँ सर, चाय और कॉफी है। क्या दिया हुआ है? चाय और कॉफी। तो ये हमारा और ये हमारा, ठीक है? देखो जरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये टी है 20%, ये कॉफी है 55% है ना? ना सर 20% तो सर वो है जो नाइडर वाला है, ठीक है? तो 55% है। तो ये हमारा यहाँ पे 55% है। कॉफी वाला 60% है, यहाँ लिख दिया मैंने 60%। 65 है, कभी कभी गड़बड़ क्यों जाता है? तो टी वाला 55 है और कॉफी वाला, अच्छा ठीक है। बोथ वाला तो नहीं दिया हुआ है तो वो निकालेंगे। तो 55 और 65 कितना हो गया? हम लोग जोड़ देंगे सर 55 और 65, तो 5 5 0 6 5 120 हो गया ना? 120% वो लोग हैं सब मिला के, 120 सब मिला के है। 120 में क्या आ गया? चाय कॉफी टी फी सब मिला के था। चाय पीने वाला, कॉफी पीने वाला। जब 120% में चाय पीने वाला, कॉफी पीने वाला, तो दोनों पीने वाला भी इसमें इंक्लूड है। बोलो हाँ कि ना? है कि नहीं है? यस सर। तो इसमें से हम कितना माइनस करेंगे? आप बोलोगे सर 20%, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है? 20%। अच्छा 20% क्यों? 80% ना?
तो 40% क्या आ गया अपना, क्या आ गया, बोथ। क्या आ गया सर, 120% वो लोग हैं जो चाय भी पी रहे हैं, वो कॉफी भी पी रहे हैं, क्योंकि उनका ही बिल है ना चाय और कॉफी का। उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों पीते हैं? आप बोलोगे सर 20% नहीं पी रहे, मतलब 80% पीते हैं, तो ये 40% क्या आया, जो सिर्फ दोनों पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, और ये 40% क्या है, बोथ वाला है। क्या है, चाय और कॉफी एक साथ है, चाय और कॉफी एक साथ है, सिर्फ चाय और सिर्फ कॉफी वाला नहीं, चाय और कॉफी एक साथ वाला, दोनों पी रहा है एक साथ, चाय भी पिएंगे कॉफी भी पिएंगे, चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ, ठीक है ना। तो ये जो 40% है ये दोनों वाला है। एक इधर से चाय पिएगा कॉफी पिएगा, चाय पिएगा कॉफी पिएगा, चाय पिएगा कॉफी पिएगा, ठीक है ना। ठीक, ये पूरा 55 है, 55 में से ये 40, तो ये कितना, कोई दिक्कत तकलीफ आपको? ये 65, ये 40, तो ये कितना, जरा जोड़ के बताओ कि कितना हो रहा है? एकदम सर 80 हो रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो अगर 80 पी रहे हैं यानी कि 20% नहीं पी रहे। लेकिन क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा है, बाकी तो आप कर ही लोगे। कह रहा है कि इफ 120 पीपल लाइक बोथ, और बोथ का परसेंटेज कितना है बच्चा, यानी कि आप कह सकते हो कि 40% का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 120, 40% का वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक ओनली कॉफी, 25। तो 25% का वैल्यू होगा ना। बोल बच्चा हाँ कि ना, एकदम। तो 25% का कितना हो गया, ये आपको बताना है। आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल सा बात है, 120 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अपना परसेंट सही है, परसेंट कट गया, 40 के टेबल से 120 3 बार में कटेगा, 25 या 75, तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चा, सर 75 ऐसा लोग है, 75% ऐसा लोग है जो कि क्या पीता है, ओनली कॉफी। कल को अगर बोला बताओ कितना लोग ऑफिस में है, कितना लोग ऑफिस में है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से। कल को आपको बोलेगा कितना लोग सिर्फ चाय पी रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। कल को आपको बोलेगा कितना लोग चाय कॉफी नहीं पी रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20% से, क्योंकि 80 लोग पी रहा है, 20% नहीं पी रहा है ना। तो हम लोग क्या होता है कि 40% का वैल्यू दे दिया है, अब आप जिस भी परसेंट का वैल्यू पूछोगे बस 80, देखो वहां पे लिखा हुआ है 20% कुछ नहीं पीता है, वो सिर्फ पानी पीता है, तो यानी कि कौन पीता है, 80% पीता है ना, बस वही बात है। 25% का ये ठीक है, ये जो 120 है वो बोथ वाला का वैल्यू है ना, और बोथ वाला का वैल्यू क्या है परसेंटेज में 40%, तो 40% का मतलब 120। पूछा गया था मेरे से ओनली कॉफी वाला, ओनली कॉफी वाला का वैल्यू कितना है 25%, तो 40 का वैल्यू 120 है, तो 25 का कितना होगा, मतलब 40% 120, तो 25% कितना होगा, तो ये जो 120 है वो 40% का वैल्यू है। जिसका वैल्यू, जो वैल्यू दिया रहेगा ना वो ऊपर में होगा, और जिसके बराबर में होगा नीचे, और जिसका पूछेगा इंटू कर देंगे, ठीक है। जैसे कल को अगर आप ये बोलते हो कि 4x इज इक्वल टू सपोज 16 है, 4x इज इक्वल टू 16 है, आपसे पूछेगा कि 8x का वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, 16/4x इंटू में 8x, यही करेंगे कि ये जो 16 है वो 4x का वैल्यू है, और निकालना है 8x, जिसका निकालना होता है वो इंटू में होता है, जिसका वैल्यू दिया रहता है एक्चुअल वैल्यू तो ऊपर में रहता है, और जिसका वैल्यू दिया है वो नीचे में, और जिसका निकालना है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये वाला बात होगी, बस ऐसे ही है। चलो 144 पे आ जाओ, 144 पे आ जाओ। अच्छा, आप लोग आइडर के बारे में क्या जानते हो, 144 क्या पढ़ते हो, इन एन ऑफिस
55% people like tea, 60% people like coffee and 40% people like both. देखो चाय का दे दिया, कॉफी का दे दिया और बोथ का दे दिया। मेरे से पूछा है कि हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक आइदर टी और कॉफी, या तो चाय या तो कॉफी, या तो चाय पिएगा या तो कॉफी पिएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा है हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब पता क्या होता है? कम से कम कोई एक, कम से कम कोई। तो अच्छा बात बताओ मेरे को, अगर आपको कोई बोला है कि कम से कम कोई एक चीज आप पिक कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या आप एक ही चीज पिक करोगे या एक से ज्यादा या सब? एक बार बताओ, आप किसी के घर में गेस्ट बन के गए, बिस्किट का रखा हुआ है ट्रे, फ्रूट का ट्रे रखा हुआ है, इधर जूस का ट्रे रखा हुआ है और इधर में मतलब बिरयानी रखा हुआ है, ठीक है? तो आप बोलोगे ना 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 नहीं खाएंगे, घर से खाओ क्या है? ये बोले नहीं खा लीजिए ना, उन्होंने नहीं खा लीजिए। अरे फोर्स मत करिए, खा लीजिए खा लीजिए। अरे नहीं खाएंगे, बोलना पड़ता है ना, ऐसा ना। ये बोले अब जब वो 5 बार बोल दिया तो बोले तो अब ठीक है, अब मन में बोलेगा चाहिए 5 बार बोल दिया ना, मम्मी बोली थी कि 2 बार से ज्यादा बोलिएगा तो खा लेना, तो 5 बार बोल दिया, बोले ठीक है खाते हैं। तो बोला कम से कम कुछ तो खाइए, कम से कम कुछ तो खाइए। आप बार बार बोले ना, बोला खाइए ना, आप बोले खाइए, तो बोला ठीक है आप नहीं खाएंगे लेकिन कम से कम कुछ तो खाइए। तो इसका मतलब क्या कि आपको सिर्फ एक ही चीज खाना है या आप एक से ज्यादा भी खा सकते हो, है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि कम से कम एक खाइए का मतलब सिर्फ हम कॉफी, ये क्या बोलते हैं उसको, बिस्किट जो भी है ना? अब बिस्किट वो भी नहीं है, बहुत अच्छा वाला बिस्किट है। तो कम से कम एक का मतलब होता है आप एक और एक से ज्यादा भी खा सकते हो, ठीक है? और आइदर टी और कॉफी का मतलब या तो चाय या तो कॉफी। तो एक्चुअली ये दोनों इक्वली है। कैसे? या तो चाय पिएंगे या तो कॉफी पिएंगे या कम से कम कोई एक पिएंगे, बात बराबर है। कम से कम एक में एक वाला 2 वाला सब आ जाता है, और आइदर टी कॉफी में तो चाय कॉफी और दोनों वो भी आ जाता है। मतलब एक तरीके से ये दोनों क्या है, बराबर ही है। तो देखो यहाँ पे बच्चों 144 नंबर क्वेश्चन, डायग्राम बना ले, बना लो आप सर। चाय और कॉफी वाला है ना, तो आप मेरे को बताओ चाय और कॉफी का ऐसा डायग्राम बना लिए। ये चाय वाला कितना है? 55। चाय वाला अपना 55 है, कॉफी वाला 60% है, और इस बार तो दोनों वाला भी दे दिया ना, 40 दे दिया ना। पहले जैसे करते थे तो ये हमारा 15 हो जाएगा क्या, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है? जरा जोड़ के बताओ कितना हो रहा है। 40, 20, 60 और 15 75। अगर आपसे कोई पूछता हाउ मेनी पर्सन पीपल नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी, तो आंसर क्या बोलते? 25%। दिया हुआ है क्वेश्चन, नहीं है ना? हाउ मेनी पर्सन पीपल लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, तो आंसर क्या होगा? 25%। क्योंकि यहाँ पे जो लोग है ना वो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो लेकिन 25% ऐसे लोग हैं जो कि नाइदर लाइक टी नॉर कॉफी। ये सवाल नहीं दिया था, ठीक है ना, लेकिन मैंने बस बताया कि ऐसे कितने लोग होंगे जो ये ना तो चाय पिएंगे ना तो कॉफी पिएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? 25%, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 75%। अच्छा, 75% का मतलब आइदर टी और कॉफी, ठीक है ना, और इसके साथ में एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों का ही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सही एक ही हो जाएगा, है ना? 75% का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम, और आइदर टी और कॉफी का मतलब भी सेम ही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, प्लीज आप उसको 145। कैलकुलेटर छूटा कि नहीं छूटा? छूट जाना चाहिए कैलकुलेटर बच्चा, आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। अक्टूबर या नवंबर के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा रेलवे वाला, याद रखना, आपका एनटीपीसी वाला।
और ग्रुप डी वाला, तो टाइम एकदम नहीं है अपन पास में, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना ही देना है। तो कुछ लोग आईबी का भी फॉर्म भरे हो, अच्छी बात है, आप आईबी का फॉर्म भर रहे हो ना। नहीं, रेलवे में इंग्लिश नहीं होता है, बैंकिंग में जीके जीएस नहीं होता है, एसएससी में सारा होता है। इसीलिए जो एसएससी करता है उसका रेलवे सारा क्लियर होता है, लेकिन जो रेलवे करता है उसका सिर्फ रेलवे क्लियर होता है, एसएससी नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोग को सब पढ़ाऊंगा, टफ कुछ नहीं है, सारा है डेडिकेशन की। पहले तो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ ना, तो बच्चों आप मेरे को हेल्प करोगे? सिर्फ चाय और कॉफी है ना? तो हाँ, मतलब डायग्राम तो दो का ही बनेगा ना बच्चा। ये हमारा चाय है, कितना? 42। कॉफी कितना है? पक्का? और दोनों 15। तो ओनली ये 27 क्या है? ओनली टी। और ये वाला पक्का? सब मिला के कितना हो गया? 74। कौन है? जो बहुत बढ़िया, जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो नाइडर टी नोर कॉफी कितना होंगे? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत 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 बढ़िया, सीख रहे हो आप, कर रहे हो, देखो हो रहा है बच्चा। तो 20 और सवाल में क्या दिया हुआ है? 780 पीपल नाइडर लाइक टी नोर कॉफी, तो यानी कि 26% का वैल्यू दिया हुआ है 780। क्या पूछा है आपसे? पूछा क्या है क्वेश्चन में? मतलब 100% का वैल्यू पूछा है ना, टोटल पॉपुलेशन मतलब 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हुआ? क्या करोगे आप? 780 बाई 26% इंटू 100। हालांकि ये देखोगे परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा ना, और 26 इंटू 3 होता है 7। 26 इंटू 3 78। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 3000। कितना लोग है उसके पास में? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन बोला ना, तो टोटल पॉपुलेशन 100%। बोलता ओनली टी तो 27% से मल्टीप्लाई, बोलता कि ओनली कॉफी तो 32% से मल्टीप्लाई करते हैं, कहता है कि बोथ तो 15% से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आया ना बच्चा? अच्छा, ये तो वो लोग हैं, ये तो हमारा दूसरा का आंसर आ गया ना। पहला वाला क्या था कि हाउ मेनी पर्सन पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, हाउ मेनी पर्सन पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है ना। हाउ मेनी पर्सन पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, देखो तो यही लोग है ना भाई। कितना हो गया हमारा? 74। क्या हो गया हमारा आंसर? क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो इसका आंसर हो जाएगा 74%। और अगर आपसे पूछ भी लेता कि 74% का वैल्यू कितना है, तो आप क्या करते कि 26 का इज इक्वल टू 780, तो 74 इंटू व्हाट, या 3000 का 74% निकाल लेते हैं क्या, क्योंकि बेस वैल्यू तो पता चल ही गया 3000 है। इसके बाद हमारा तीसरा नंबर जो है वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल लाइक ओनली कॉफी, पूछा है वैल्यू। तो 3000 का डायरेक्ट 32% निकाल ले। देखो ये परसेंट का मतलब 2 जीरो कट जाता है ना, तो 32 इंटू 3 96 होता है, तो 32 टिया 96, 960 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चा, कैसे? 26 का वैल्यू 780, तो 32 का कितना, वैसे भी करोगे तो भी आपका 960 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 145। चलो भाई सवाल नंबर 146 पे आ जाओ। थोड़ा सा समझने वाला है, और कहां समझने वाला है मैं आपको बताता हूं अभी। अच्छा, इसमें
कॉफी, टी, मिल्क। अच्छा, इसमें तीन डायग्राम आ गया, तीन डायग्राम आ गया, टी वाला, कॉफी वाला और मिल्क वाला। पहले आप एक बार आराम से उसको पढ़ो टाइम लेके, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आ जाए 146 पे। सुनो, सबसे पहला बात, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक नाइदर ऑफ देम, मतलब जो कुछ नहीं पिएगा, ठीक है। ओनली टी आपको पता ही है, ओनली कॉफी भी आपको पता है, ओनली मिल्क भी पता है। टी और कॉफी का मतलब क्या होगा? टी और कॉफी का मतलब क्या उसमें ओनली टी और कॉफी बोला है या टी और कॉफी बोला है? टी और ओनली नहीं बोला ना, तो टी और नहीं। हाउ मेनी परसेंट पीपल है टी एंड कॉफी ओनली, तो जहां जहां टी और कॉफी होगा हम सबको जोड़ेंगे। टी और कॉफी जहां जहां होगा वो सबको जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा ना? अगर वो मिल्क में होगा तो भी जोड़ेंगे। क्या मिल्क वाला के पास टी और कॉफी, आप उसको नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे ना, जोड़ेंगे। तो ऐसा ही कॉफी और मिल्क बोलेगा तो जहां जहां कॉफी मिल्क आएगा उसको भी जोड़ेंगे एक साथ। मिल्क और टी बोलेगा तो अब देखो ध्यान से, जो सवाल नंबर 5 है उसमें टी और कॉफी ओनली बोल दिया, और उससे पहले अच्छा ओनली बोला है, हाँ, तो ओनली बोला का मतलब टी और कॉफी सिर्फ ओनली वाला आएगा। क्या आएगा सर? तो पहले अभी डिस्कस करते हैं, ध्यान से डायग्राम बना ले। अब देखो तीन टर्म है, टी है, कॉफी और मिल्क है, तो बहुत बढ़िया से आप मेरे को बताना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जब दो था तो ऐसे बनाते थे ना, अब तीन है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना? तीन है तो ऐसे बनाएंगे। पहले टी दिया हुआ है क्या बबलो? बात में कितना? 45%। फिर क्या दिया हुआ है? कितना? बहुत बढ़िया, 40%। फिर मिल्क, बहुत बढ़िया, 35%। कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अच्छा ये तो हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? टी और कॉफी कितना दिया हुआ है? 20%। फिर अच्छा ये लिखना भी तो चाहिए ना, टी और कॉफी, ये दिख रहा है ना कितना? 20%। अरे कट जाता है पता नहीं कैसे। फिर कॉफी और मिल्क कितना? पक्का। फिर टी और मिल्क 10%। फिर ठीक है ना? अब सुनो मेरा बात ध्यान से। तो कहानी कुछ ऐसा है बच्चा कि जैसे हम लोग, जब हम लोग दो डायग्राम बनाते थे इवेंट डायग्राम का, टी और कॉफी वाला, तो सबसे पहले हम बीच वाला यानी बोट रखते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या रखेंगे? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बोट वाला, ये सब में आएगा। हाँ, कौन सा आएगा? ये देखो, ये वाला, ये जो 5% है ना, इसमें देखो टी में भी आ रहा है ना, कॉफी में भी आ रहा है ना, और मिल्क में आ रहा है, क्योंकि ये टी कॉफी मिल्क, तो इसलिए यहाँ डाले। अभी एकदम बाबू यहाँ देखो, ठीक है ना? कोई कॉपी नहीं होगा, पहले यहाँ समझो, सही है? फिर आप उठाओ कहीं से भी। तो देखो टी और कॉफी कितना है? आपको मालूम है टी और कॉफी वाला कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया, ये है टी और कॉफी का। ये क्या है? जिसमें मिल्क आ रहा है लेकिन टी और कॉफी भी आ रहा है। तो टी और कॉफी वाला कितना है? 20 है, यानी ये जो पूरा है ना, ये 20 है। कितना है? 20 है। सर इसमें से 5% तो ऑलरेडी आया हुआ है। ये 15% पता क्या आया? ओनली टी एंड कॉफी। ये 15% ऐसा है जो सिर्फ चाय और कॉफी पीता है। देखो मिल्क वाला हट गया, ठीक है? फिर क्या है? कॉफी और मिल्क कितना? 15%। कॉफी और मिल्क वाला बताओगे आप? अब बोलोगे ऑफ कोर्स ये वाला है ना। तो कॉफी और मिल्क 15 है, यानी ये वाला देखोगे इसमें से 5% तो पहले से आया हुआ है। यहाँ कितना होगा? 10%। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं। और टी और मिल्क कितना है? 10%, ठीक है ना? टी और मिल्क कितना है? हम इसीलिए अलग 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 ना, देखो
ये चीज बार बार ऊपर से ओवरलैप करके जा रहा है, ठीक है ना, ये वाला ऐसे हो गया, ठीक है ना। 10 है, 5 पहले से ही है, तो यहाँ पे कितना होगा, कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं। अब देखो ये पूरा अंडा 45 का था, ये पूरा सर्कल का वैल्यू 45 है ना, तो 15 और 10 25, तो यहाँ पे कितना हो गया, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं सर। ये पूरा अंडा 40 है, तो 15 20 30, ये 10, 15 20 30 10 40, ठीक है ना। वैसे ही ये वाला जो है वो पूरा का पूरा 35 का, कितना है बच्चा, तो 10 10 20, तो ये कितना हो गया। पहले एक बार इसको ध्यान से देखो कि हम लोगों ने ये जो डाटा दिया है वो कैसे क्या क्या दिया है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है ना, सवाल के। और आपको ये चीज मिलेगा कहाँ पे, रीजनिंग में आपको वेन डायग्राम कराएंगे ना, वहां पे भी। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं, इसका अलग से चैप्टर भी होता है वेन डायग्राम, हम इसी में डाल दिए। दिखने बोले ये सवाल पूछते हैं, ठीक है बाबू, सब कुछ समझ में आ गया यहाँ पे। अब हम आपसे जो सवाल पूछते हैं आप उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में नहीं, यहाँ पे। हालांकि आपको एग्जाम में उतना नहीं देगा, कोई एक ही पूछेगा, लेकिन हम सारा पढ़ लेंगे सर। आपसे अगर कोई बोलेगा ओनली टी बताओ, तो कितना बोलोगे, ओनली टी, ओनली कॉफी, ओनली मिल्क, बहुत बढ़िया, ओनली टी और कॉफी, ओनली टी एंड मिल्क, हाँ, और ओनली कॉफी एंड मिल्क, बात सही है। अच्छा, इसमें जितना दिया हुआ है ये क्या है, कुछ ना कुछ पीने वाला है, तो अंदर में मिला के कितना आ गया, 80 आया, अंदर मिला कितना आ गया, जो अच्छा से 100 हो गया, 80 आया ना, क्या आया, 80 आया, ठीक है ना। चलो बढ़िया, ये हमारा 45 है, ये हमारा 20 है, 65 है, अब 15 कितना हो गया, 80। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या है, कुछ ना कुछ पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चा, कुछ ना कुछ पी रहे हैं। तो इसका मतलब 80% कुछ ना कुछ, चाहे कॉफी पिए चाहे चाय पिए या दोनों पिए। 20% ऐसा लोग है जो कुछ नहीं पिएंगे, 20% ऐसा है जो कि पानी पिएंगे। चाय पानी का, चाय कॉफी का तो पैसा लगता है ना, पानी का पैसा थोड़ी लगता है, ठीक है ना। चलो, तो पहला जो क्वेश्चन था हम यहां लिख रहे, ठीक है बच्चा, हाउ मेनी पर्सन पीपल लाइक नाइदर ऑफ देम, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 20%। ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जो कुछ नहीं लाइक करते हैं, ना तो टी, ना तो कॉफी, ना तो मिल्क, तो आंसर क्या होगा इसका, 20%, ठीक है। चलो पूछा है दूसरा वाला, हाउ मेनी पर्सन पीपल लाइक ओनली टी, 20%, बहुत सही भाई। तीसरा वाला, हाउ मेनी पर्सन पीपल लाइक ओनली कॉफी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चौथा है आपका ओनली मिल्क, 15%। कोई दिक्कत है आपको, ना सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो, हाउ मेनी, नंबर 5, हाउ मेनी पर्सन पीपल लाइक टी एंड कॉफी ओनली, मतलब मिल्क नहीं तो सिर्फ टी और कॉफी, ये वाला हो गया, सिर्फ टी और कॉफी, ठीक है ना, ओनली टी और कॉफी, ठीक है, बहुत सही है। छठा नंबर, कॉफी एंड मिल्क ओनली, कॉफी एंड मिल्क ओनली, ये वाला हो गया ना, छठा नंबर हो गया।
हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक मिल्क एंड टी ओनली ना, मिल्क एंड टी ओनली बोल दिया ना, मिल्क एंड टी ओनली बोला है, सिर्फ चाय और कॉफी, ये बोला मिल्क एंड टी तो ये तो 5%, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक एटलीस्ट टू बोल दिया ना, एटलीस्ट टू, तो एटलीस्ट टू का मतलब देखो एक वाला कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, एटलीस्ट टू में एक वाला छोड़ देंगे बाकी ले लेंगे, मतलब ये वाला ये एटलीस्ट वन ही आ गया ना, सिर्फ एक है ना ये, इसको नहीं लेंगे तो ये ले लेंगे, 5 5 10 10 10 20 20 ये होगी और 15 35% हो गया हमारा। फिर से देखें क्या कह रहा है, एटलीस्ट टू बोला ना, एटलीस्ट टू, कम से कम दो, तो कम से कम दो में एक वाला नहीं लेंगे सर, ये देखो मतलब ये वाला बाकी ये सब ले लेंगे, 15 5 20 5 25 25 और 10 35, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 8। उसके बाद भी है क्या, कौन सा, अच्छा एटमोस्ट 1 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लेकिन वो एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा हो जाता है ना, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो आपसे अगर कोई बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा एक ही लेना, ज्यादा से ज्यादा एक ही लेना, तो आप 2 ले सकते हो क्या, तो आप क्या क्या ले सकते हो, एक या नहीं भी ले सकते हैं, है ना, ज्यादा ज्यादा एक लेना, या तो एक लो या तो नहीं लो, ऐसी बात हो गया, बोलो हाँ कि ना। जैसे क्या बोलते हो, मम्मी लोग 4 लोग के लिए खाना बनाती है, खाना बनाई या कुछ बनाई, तो उसमें बोली कि कम से कम एक ही लेना, क्योंकि बाकी लोग का भी है, तो आप एक लो या नहीं लो तो वो एक में ही आ जाता है, कम से कम एक में। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एटमोस्ट वन का मतलब कम से कम एक, एटमोस्ट बोला है, एटमोस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, तो कम से कम एक में क्या हो जाएगा, एक वाला और जो नहीं है वो वाला भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो नहीं वाला 20% है, कम से कम एक वाला में एक ही वाला है, कम से बोला नहीं सॉरी ज्यादा बोला ना, सॉरी ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा में थोड़ा सा ज्यादा बोला, ज्यादा से ज्यादा एक बोले, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया लेना, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया, तो मतलब क्या 1 रुपया से ऊपर तो ले नहीं सकते सर, आप एक लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो पापा के पॉकेट में था 50 रुपया, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया लेना, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया लेना, तो आप 10 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक बोला, क्या बोला बच्चा, ज्यादा से ज्यादा एक, तो ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब एक वाला और नहीं वाला वो भी, तो यही है ना, 20 और 10 30, 20 और 10 30, 30 और 15 45 ये हो गया, और 20 वो था ना 65। अच्छा एक बार बताओ, ये 35% क्या था, हम इसको वापिस एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, कम से कम 2 वाला, और ये क्या था, तो दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 100% आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, हम इसको वापिस रिपीट करेंगे, बोल नहीं मिलेंगे वो भी, उसमें भी कम से कम एक में काउंट करते हैं, नहीं लेंगे वो भी कम से कम एक में ही काउंट हो जाता है। आप टेंशन मत लो, आपको हम वापिस ही रिपीट करेंगे, ठीक है ना। हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक आइडर टी और कॉफी, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एटमोस्ट 2, जब एटमोस्ट 1 था तो एक वाला 0 वाला, तो जब एटमोस्ट 2 है
तो 2 वाला, 1 वाला और 0 वाला ले लेंगे। तो यानी कि इसको छोड़ के सब ले लेंगे। ये 2 वाला है, 2 वाला है, 2 वाला है, लेकिन ये 3 वाला है, इसको नहीं लेंगे। तो इसको, ये पूरा 80 था, 80 में ये हटा देंगे तो 75, और वो वाला 20, 95, 95। ठीक है ना, इसको थोड़ा जाके रिपीट करना है बच्चा, ठीक है। और ये 9 नंबर था कि 10 नंबर था, लास्ट था 11 नंबर, वहां पे कुछ अलग दिया। हाउ मेनी परसेंट पीपल लाइक आइदर टी और कॉफी? तो या तो चाय वाला या तो कॉफी वाला। तो जहां जहां चाय और कॉफी है सबको ले लेंगे। कितना होगा बताओ? ये आपका एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूं। आ जाओ। क्या रहा है कि आइदर टी और कॉफी, तो या तो चाय या तो कॉफी ना, तो मिल्क वाला नहीं लेंगे ना? क्या मिल्क वाला लेंगे? सर आप बोलोगे जहां जहां चाय और कॉफी आ रहा है वो सब लेंगे, जहां जहां चाय और कॉफी आ रहा है वो सब लेंगे। तो ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। समझ में बात आया ना? क्योंकि इसमें भी तो चाय, इसमें भी चाय कॉफी है, इसमें कॉफी है ना, इसमें चाय कॉफी है, चाय और मिल्क है, लेकिन चाय तो है, तो इसमें ये नहीं लेंगे सर, क्योंकि इसमें चाय कॉफी, अच्छा ये भी ले लेंगे, सॉरी ये भी ले लेंगे। इसमें चाय कॉफी और मिल्क भी है, तो दोनों तो है, तो और इसमें कॉफी और, तो कॉफी तो है, तो आइदर टी बोला था और कॉफी बोला था, तो कितना हो गया? ये बोला 65 हो गया। ठीक है, ये हो गया, सही है। चलो जी उतारिए इसको। सवाल नंबर कितना था? 148। हाउ मेनी परसेंट मैक्सिमम पीपल लाइक बोथ एंड हाउ मेनी परसेंट मिनिमम पीपल लाइक बोथ? मतलब अभी तो सिर्फ हम लोग बोथ के बारे में एक ही बोल रहे हैं ना, 5%, लेकिन यहाँ पे बोला है कि अगर बोथ होगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा और कम से कम कितना होगा। यही ना भाई, यही ना बात है। ठीक है, सुनो यहाँ पे आप आओ। मान लो चाय पीने वाला कितना है उसमें? 149 है ना, ये 148 है। चाय पीने वाला कितना है? 55। थैंक यू बच्चा। कॉफी पीने वाला? तो चाय पीने वाला 55 है और कॉफी पीने वाला 60 है। ठीक है ना? ओके, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बोथ। तो क्या करें, इसको जोड़ते हैं ना, कितना? 115, और उसमें से 100 निकाल देते हैं, यानी कि 15। ये जो 15% आता है ये बोथ तो है, लेकिन ये कैसा बोथ है? ये मिनिमम है। ये क्या है? मिनिमम है। क्या है बच्चा? ये मिनिमम है। मतलब 15% कम से कम इतना होगा कि दोनों पिएगा। ठीक है, कम से कम। तो मिनिमम के लिए डायरेक्ट जोड़ के 100% माइनस कर देंगे। 100 ही % क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कुछ लाइक करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता तो फिर उसको 100 से माइनस करने के बाद जो बचता तो फिर माइनस करके आंसर देते। लेकिन मेरे से पूछ दिया सर मैक्सिमम बता दो कि ज्यादा से ज्यादा कितना लोग है, ज्यादा से ज्यादा कितना लोग है, ज्यादा से ज्यादा कितना लोग है जो कि बोथ करेंगे, है ना, बोथ पसंद करेंगे। ठीक है, एक बार बताओ, ये चाय वाला 55 है, कॉफी वाला 60 है। एक बार बताओ, ये 55 वाला पूरा का पूरा कॉफी पी सकता है? तो क्योंकि 60% है, लेकिन ये 60 में से 55% ही लोग हैं जो कि कॉफी चाय पी सकता है कि नहीं है? एक स्टॉल लगा, क्या लगा? स्टॉल लगा टी का और कॉफी का, तो कम से कम 15% है। लेकिन अगर उसको ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा कि सर जिसका सबसे कम परसेंटेज है वही तो पूरा जाके कॉफी पी सकता है कि नहीं है? तो मैक्सिमम क्या बोलेंगे? 55%। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे बोथ का 2 रेंज आया, एक कम से कम और एक ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये सवाल नंबर
149 सेम टू सेम है, दैट इज योर होमवर्क। सवाल नंबर 150 पे आओ, बनाओ। कुछ दिक्कत है? अब सवाल थोड़ा थोड़ा और, इसके बाद लेवल थोड़ा और बढ़ेगा, तो बनाओ 150 बनाओ आप लोग। देयर आर 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 5:3। मतलब सबको मिला के 80 लोग हैं, जिसमें बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है? 5:3। अब मेरे को बताओ, ये बॉय वाला रेशियो है, ये गर्ल वाला है, तो सबको मिला के 8 आएगा। तो ये 8 का वैल्यू एक्चुअली में 80 तो है ना, तो 1 का कितना हो जाएगा, तो 5 का कितना हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें? सर 80 था। ए बच्चा लास्ट बेंच, समझा रहे हैं, समझ बच्चा, तो एकदम फिर नहीं तो डाउट हो जाएगा। अरे कोई नहीं, सबको भी बंद करो तो। हाँ 80 लोग हैं, जिसमें लड़का लड़की सब मिला के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और इनका रेशियो 5:3 है, यानी कि 8 का वैल्यू 80, 1 का कितना हो गया 10, ठीक है। तो 5 का कितना हो गया 50, और 3 का कितना हो गया? कोई दिक्कत तकलीफ है? करीना कैटरीना नहीं ना? ठीक है, आजा। द स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश और बोथ। कह रहा है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं वो या तो हिंदी बोलते हैं, या तो इंग्लिश बोलते हैं, या तो दोनों बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल कैन स्पीक ओनली हिंदी आर इक्वल। ओनली हिंदी आर, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हमारा हिंदी हो गया, फिर हमारा कैसे लिखे बनाए इसका जो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो हिंदी है, यहाँ पे ओनली हिंदी का, यहाँ पे लिख देते हैं बॉय और यहाँ लिख देते हैं गर्ल। तो हिंदी ओनली हिंदी, इंग्लिश और द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी आर इक्वल, ठीक है, ओनली हिंदी कर देते हैं। भाई इसमें जितना लोग है ना जो हिंदी बोलेगा, बॉय गर्ल वो इक्वल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है? गर्ल हु कैन स्पीक ओनली हिंदी आर 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके भाई, गर्ल्स है कितना? 30 का 40% कितना होगा? 12। क्या जी, 30 का 40% कितना होगा? 12 होगा। तो 30 का 40% कितना होगा? 12 होगा। बोलो हाँ कि ना। कह रहा है कि गर्ल्स हु कैन स्पीक ओनली हिंदी आर 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी जितनी भी गर्ल्स है उनका 40%। तो देखो 30 का 40%, हम 2/5 लिखे, कोई दिक्कत है आपको? 5 से ये कट गया तो देखो 12 हो गया ना, या 40/100 करोगे तो भी 12 भी होगा। तो यानी कि गर्ल्स कितना हो गई, तो बॉय भी कितना होगा? कैसे? क्योंकि उससे पहले लाइन में लिखा था द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी आर इक्वल। तो अगर लड़की 12 बोल तो लड़का भी 12, सही है। अच्छा, गर्ल्स हु कैन स्पीक हिंदी आर 40 हो गया। 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। किसका माथा फटा? 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। भाई टोटल नंबर गर्ल कितना है? 30 का 10%, कोई दिक्कत है? तो ये क्या है? दोनों बोलती है। तो ये इसका मतलब ओनली हिंदी बोथ, तो ओनली इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं अपन लोग थोड़ा सा, ठीक है ना। ओनली, तो भाई कुल मिला के गर्ल्स है 30, जिसमें से 12 ओनली हिंदी और दोनों तो 15, तो यानी कि बाकी जो 15 होगा वो क्या होगी? इंग्लिश बोलेगी। क्या बोलेगी? हे माय नेम इज कैटरीना कैफ, करीना कपूर। ठीक है, करीना बोलेगी ये तो सर मेरे पीछे पड़ गए हैं पूरा। अच्छा ठीक है, ये हो गया।
10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। अच्छा, फिर इसके बाद क्या लिखा पता है? 58% ऑफ बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। 58% बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। 50 का 58% कितना होगा? अरे भाई, है ना? 50 का 58% 29 होगा कि नहीं होगा? निकाल के दिखाए क्या? कुछ बोला है तो 50 का 58%। ठीक है भाई, 50 से ये 100 कटेगा 2 बार में, और 2 से ये 58 तो 29 आया। सब मिला के कितना? सारा मिला के लड़का है कितना? 50 है, जिसमें से 12 तो हिंदी बोलता है, ओनली हिंदी बोलता है, और 29 ओनली इंग्लिश बोलता है। तो 29 और 2 31 और 10 41, तो दोनों कितना बोलेगा? कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ पे नहीं है ना? तो ये हम अरेंज करने का, हम इसको सोचे इधर लिखे कि इधर लिखे, इधर ही सही है। ओनली हिंदी, बोथ ओनली इंग्लिश। ये हो गया मेरे यहाँ से, ठीक है ना? यू ओके, ठीक है ना? और छोड़ी लोग सही है ना यहाँ पे? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? 15%। हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? हाउ मेनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली? 15। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉय कैन स्पीक हिंदी? हाउ मेनी बॉय कैन स्पीक हिंदी? तो जब आप हिंदी बोलते थे तो ओनली हिंदी और बोथ दोनों मिला के बोलते थे ना जी। वो जो सर्कल था भूल गए क्या? याद है कि नहीं है? याद है तो यस सर। तो ये वाला भी और ये दोनों मिला के तो 12 9 21 होगा। क्या लिखा है? हाउ मेनी बॉय कैन स्पीक हिंदी? तो हिंदी में ओनली, अगर बोलता ओनली हिंदी तो सिर्फ 12, लेकिन बोला हिंदी तो ये वाला भी ये वाला, तो जो बोथ बोलता है उसमें हिंदी भी तो बोलता है ना, तो इसीलिए 21 होगा इसका आंसर। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? चलो आगे देखिए, बहुत बोल लड़ लेंगे। हाउ मेनी, अभी देखो यहाँ पे ओके, अब परसेंट के बारे में बात कर रहा है। हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी? हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी? देखो स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो टोटल स्टूडेंट कितना है? 80, और इसमें ओनली हिंदी कौन कौन बोल रहा है? 12 तो 80 में 24 बोलेगा तो परसेंटेज में उसका दिल डोलेगा। बोल हाँ कि ना? चलो भाई, तो यहां से 20 24 जा 80, और यहां से अपना ये हो गया 5, 4 से अपना ये 24 कट गया। 6 इंटू 5 कितना होता है? कौन बोलो 40? 30 बोले ना, ठीक है। तो 6 इंटू 5 30% हमारा क्या आ गया? आंसर हो गया। 6 इंटू 5 क्या हो गया? 30%। तो पहला 15, ये वैल्यू है, ये 15 21, वो परसेंटेज पूछा था, इसीलिए उसको बोलेंगे 30%। 30%। सवाल नंबर 4, कौन हंस रहा है? अच्छा ये हंस रही है, इसको लगता बगल वाले उसको लाफ्टर का एक इंजेक्शन पड़ा है। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक द बोथ लैंग्वेज? हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज? क्या होगा इसका आंसर बच्चा? 12। 9 तो बॉय है और 3 गर्ल है, सब मिला के 12, क्योंकि वो स्टूडेंट के बारे में बोला। क्या दिक्कत था क्या? बड़ा इजी था सर। हाउ मेनी बॉय कैन स्पीक ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश? ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश, तो क्या बोलेंगे? 41। बहुत सही है। ये और ये दोनों मिला के बोलेंगे ना, 29 2 31 और 10 41। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी बॉय कैन स्पीक ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश, तो ये दोनों होगा, ठीक है ना? 12 9 41, ठीक है। 151 आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम क्वेश्चन
152 भी आपका होमवर्क है, ये दो करके आएंगे। आपके सवाल में हम 152 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा 43 पे आ जाए। बेसिक या शॉर्टकट? बेसिक्स या शॉर्टकट? दोनों दिखा देते हैं आपको। देखो क्या लिखा हुआ है। इन एन एग्जामिनेशन अ बॉय ऑब्टेन 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, है ना। एक लड़का है जो कि 30% ऑब्टेन किया है और वो 20 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। इन दी सेम एग्जामिनेशन, उसी एग्जाम में एक और स्टूडेंट है जिसको कितना मिला है, 40%, और वो कितना मार्क्स से पास हुआ है, 30% से पास हो गया, है ना। 30 मार्क्स से पास हो गया। पूछा है फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, फाइंड द पासिंग मार्क्स और फाइंड द पासिंग परसेंटेज। ध्यान से मेरा बात समझना, बस यही करेंगे, छोड़ेंगे आपको। दिख रहा है ना बोर्ड पे बच्चा? हमारा टोटल मार्क्स जितना भी होगा वो होगा 100%। क्या होगा, 100% होगा। आप x भी मान सकते हो, हम 100x या 100% कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स कितना था हमारा, 100% था, जिसमें से एक बार बताओ दोनों ही सिनारियों में क्या इक्वल होगा, पासिंग मार्क्स ही इक्वल होगा ना। एक लड़का चाहे ज्यादा लाए, दूसरा लड़का फेल हो जाए, दोनों ही केस में क्या बराबर होगा, पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कभी भी चेंज होगा क्या? सबके लिए पासिंग मार्क तो क्या है, सेम ही है ना। सबके लिए पासिंग मार्क क्या है बाबू, सेम ही है। तो ध्यान से देखो, एक लड़का कितना लाया, 30%, मतलब 100% का 30%, और वो 20 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर हम इसको 20 मार्क दे दे तो ये पास हो जाएगा, मतलब पासिंग परसेंटेज ले आएगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम कर, इसको 100 ही रखने दे, परसेंटेज मत कर। टोटल मार्क्स 100 था, सपोज, बस सिंपल 100 था। क्या था, 100 था। 100% का 30% निकालेंगे। एक सेकंड रुक जा, उसको 100 लिखिए ले। तो जब 100% को 30% का मतलब, हाँ ठीक है, तो नहीं 100% ही रहने दे, ठीक है ना, 100% ही रहने दे, क्योंकि वो 100x फिर 100% ही रहने दे, ठीक है। तो 100% टोटल मार्क्स था, जिसमें से वो 30% लाया, मतलब 30% लाया, ठीक है ना। और वो 20 मार्क्स से फेल हो गया, तो उसको 20 मार्क्स दे दे, पास हो जाएगा बेचारा। दूसरा जो स्टूडेंट था कितना लाया, तो 100% का 40% 40 ही होगा, 40% होगा, ठीक है ना। और वो 30 मार्क्स से पास हो गया, यानी अगर वो उसको 30 मार्क्स नहीं भी मिलता तो भी वो क्या होता, पास ही हो जाता है कि नहीं है। मतलब हम देखो ना, वो 30% लाया और 20 मार्क्स से फेल हो गया, लेकिन ये तो 40% लाया। कॉपी मत करो बच्चा, ये तो 40% लाया है और 30 मार्क्स ज्यादा लाया है, तो इसका मतलब अगर इसको 30 मार्क्स नहीं भी मिलता तो भी काम हो जाता, यानी कि ये पासिंग होता। तो दोनों ही केस में पासिंग मार्क बराबर होगा, इसलिए बीच में इक्वल का साइन दिए। कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं। तो एक काम करते हैं, तो 20 और ये 30 कितना हो जाएगा, 50 होगा कि नहीं होगा बताओ। 50 की 10, 50। बाबू जब ये माइनस इधर आएगा तो साइन चेंज होता है ना। और ये 40 में ये 30 जाएगा तो कोई दिक्कत तकलीफ आपको, कोई दिक्कत तकलीफ आपको। मतलब ये जो 50 है वो किसके बराबर में है, ये जो 50 है वो किसके बराबर में है। तो मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है कि फाइंड द टोटल मार्क्स। भाई टोटल मार्क्स 100% का था ना, यानी 10% का वैल्यू 50 है, तो 100% का सर इसका 10 गुना ही ना। तो जब इधर 10 गुना तो इधर भी क्या कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है? या तो ऐसे निकालो 50/10% इंटू 100% आ जाएगा अपना आंसर। कितना आ गया आंसर? तो टोटल मार्क्स कितना है इसके पास, टोटल मार्क्स कितना है, 500 का मार्क्स है। तो पहला वाला आंसर हो गया मेरा 500 का टोटल मार्क्स है।
दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है क्या, फाइंड द पासिंग मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क के लिए पासिंग परसेंटेज होना चाहिए ना, बोलो हाँ कि ना, यस या नो, यस सर। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा बात ये है, पासिंग मार्क्स पहले निकालते हैं। तो 500 का 30% और प्लस 20, ये तो मेरा क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। यही तो पूछा ना, फाइंड द पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब देखो परसेंटेज अपना ये 2 जीरो कट जाएगा, 30 इंटू 5 150 हो जाएगा ना, 3 पचे 15, 0 150 और 20 कितना हो जाएगा, 170। 170 क्या है, 170 क्या है, थैंक यू बच्चा, 170 पासिंग मार्क्स है। और आपसे पूछा है पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग मार्क्स अपॉन फुल मार्क्स इंटू 100%, यही करते हैं ना। तो 0 0 0 0 कट गया, क्या आंसर 34% है। जब काटेंगे, याद है ना आपको कैलकुलेशन सिखाए थे, डिवाइड बाई 5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 72 जा 34 हो जाएगा, 34 बाई 10 34 हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया पक्का। तो आंसर कितना आ गया इसका, 34%। सही है। अब इसका शॉर्टकट किया जाए, हालांकि ये भी कोई बड़ा तुक्का नहीं है कि आराम से कर लोगे, इसी का ही प्रोसेस को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। कुछ लोग देखो यहाँ पे x लेके भी x का 30% प्लस 20, x का 40% माइनस 30, फिर वहां से x आएगा कहानी। हम x नहीं ले रहे, हम डायरेक्ट 100% ही ले रहे हैं, ठीक है ना बच्चा। अच्छा, ये होगी हमारा बेसिक से। अब इसी का हम लोग इसका शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। करें शॉर्टकट क्रिएट, देखो यहाँ पे रेडी, ठीक है। देखो ये लाया 30%, ठीक है ना, लेकिन 20% से क्या हो गया, फेल हो गया, बोलो हाँ कि ना। और दूसरा स्टूडेंट लाया 40%, कितना लाया, 40%, कितना मार्क्स से पास हो गया, 30 से पास हो गया, है ना। बोलो 40 को पहले लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसे ही ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40% लाया और उसको 30 मार्क्स ज्यादा मिला, लेकिन अगर वो 30% लाया तो उसको 20 मार्क्स कम मिला, फेल हो गया। बस आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 40 में से 30 को माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, 10%। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। 40 में से 30 गया 10, और 30 में से माइनस करेंगे -20 को, तो ये जुड़ जाएगा ना। कितना हो जाएगा बाबू, ए बच्चा, कितना हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू 100 का वैल्यू कितना, ऐसे डायरेक्ट ही बोल देंगे सर 500। बोलो बात समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। तो पहला आंसर 500, देखो ऐसे ही आ गया। दूसरा क्या था, पासिंग मार्क्स बताओ, क्या बता दो, बड़ा सिंपल सा बात है, कुछ से भी करो आपका आंसर आ जाएगा। 500 का 40% 200 होगा, लेकिन वो 30 मार्क्स ज्यादा लाया है, तो 200 में से 30 कम करेंगे तो 170 हो गया। या अगर आप ऐसे करोगे, 500 का 30% 150, 20 कम लाया था, 20 दे दो, 70, 170 हो गया। तीसरा था पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, ठीक है। पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए आप 170 अपॉन 500 इंटू 100% कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो जब मैंने जाने लिया, बहुत तरीका करने का बच्चा, कैसे कैसे आपको बताए, देखो ध्यान से। थर्ड नंबर पे जरा बात करते हैं। भाई ये जो 100% है वो हमारा 500 के बराबर है। क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, पासिंग परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए मेरे को, पासिंग परसेंटेज। 100% टोटल मार्क्स है, 100% किसके बराबर में है, 500। तो पासिंग परसेंटेज 170 है ना, मतलब, है ना। तो आप लोग देखो ध्यान से, काटे तो देखो अपना
दो जीरो से अपना ये 2 जीरो कट गया, कोई दिक्कत है नहीं है। और ये 5 से अपना ये 170 34, लो अपना आंसर हो गया 34%। क्या हो गया, एक तो देखो हम यहां से सिखाए थे, एक वहां से सिखा दिया। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये एक तरीका तो ये हो गया। और अगर मेरे को निकालना है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि जब 10% 50% का मतलब 10 है ना, तो 30 का कितना होगा, ऐसे निकाल लेंगे। देखो सर 40 में से आप ये देखो ये 40% तो लाया है ना, ये एक्स्ट्रा लाया है ना, इसमें से जो एक्स्ट्रा मार्क का परसेंटेज आप माइनस कर दोगे, काम बन जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना। तो देखो ये एक्स्ट्रा कितना लाया 30। अच्छा 10% का मतलब 50 होता है ना, बोलो हाँ कि ना। तो यानी कि 10% का मतलब 50 होता है, तो 30 का कितना होगा, ये भी माइनस करोगे तो भी काम बन जाएगा। करें सॉल्व, देखो 0 से 0 हो गया ना खत्म, और 5 से 30 कट गया 6 बार में, तो ये 6% हो गया ना। 40 में कितना एक्स्ट्रा ले आया, इसका मतलब 40 में से 6 माइनस कर देंगे तो भी कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला सही है ना, ऊपर वाला से कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिक्स हो गया, ये आपका शॉर्टकट हो गया। ओके तो अब सुनो ध्यान, तो इसका मैं एकदम, एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। एक पास हो रहा है, अपोजिट है ना बच्चा, एक पास एक फेल, तो 30 और 20 50, मार्क्स को जोड़ देंगे और परसेंटेज को सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 154 में आप देखो, एक स्टूडेंट 40 लाया 50 से फेल हो गया, और एक स्टूडेंट 50 लाया और 30 से पास हो गया। तो आपसे पूछा था कि फाइंड द पासिंग मार्क, कोई बिना पेन का बता सकता है, एकदम बोल सकते हैं सर, अपोजिट कहानी है ना, एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है, तो 40 और 50 का डिफरेंस 10%, और 50 और 30 80, यानी 10% का वैल्यू 80 हो गया, तो 100% का 800 हो जाएगा। आपसे पूछा है पासिंग मार्क्स बता दो, तो बड़ा सिंपल सा काम है बच्चा। तो जो ये जो हमारा 100% है वो क्या है भाई, 800 के बराबर में है ना। अब उसके लिए मेरे को पासिंग क्या चाहिए, मार्क्स, पासिंग मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, तो 800 का 40% 320 होगा, और 320 में 50 जोड़ेंगे तो 370। तो यहां से अपना 370 करके देखो क्या आंसर आ रहा है, देखो तो 0 0 0 0 कट गया। 370 को 8 से डिवाइड करो जरा, तो 8 ना 8 पचे तो 40 होगा ना, 8 चौके 32, 37 में से 32 गया 50, यानी 50 हो जाएगा। 8 छिके 48 होगा, फिर बचेगा 2/8, यानी कि 2/8 का मतलब 1/4, 46.25%। देखो तो एक बच्चा, या फ्रैक्शन में करेंगे तो 46 2/8 होगा, तो यानी देखो ये 1/4 हो गया, 46 1/4% ऐसे, या फिर 46.25, ये डायरेक्ट कर दिए हम। एक बार आप करके बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन फिर छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब खुद से करके बताओ, ये तो डायरेक्ट किए, बताओ इसका आंसर कि जो पासिंग मार्क्स है वो 46.25 है या 46 1/4% है क्या। कैलकुलेटर कौन यूज कर रहा है, कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा है ना, चेक कर रहा था ना, हाँ ठीक किया है ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हमको लगा कि तू अपने से कैलकुलेटर से करके देख रहा है, हाँ ठीक है।